हर हर महादेव बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 6.3 8वें सवाल से। इसके पहले के जितने भी सवाल थे सबको हमने एकदम अच्छे से समझ लिया था। तो देखिए 8वीं सवाल कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु E है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। सबसे पहले कहा एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाने को, तो क्या करेंगे हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं ABCD। यहाँ हमने क्या करा, एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B और ये हो गया हमारा C और यहाँ क्या हो गया हमारा D। तो हमने क्या करा, एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाया। कह रहा है जिसकी बढ़ाई गई भुजा AD, यानी इस AD भुजा को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, पर स्थित एक बिंदु E है। इसी AD पर स्थित बिंदु ये हमारा क्या है, E है, E कर दिया हमने। तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करता है। BE भुजा यानी E को क्या करेंगे हम, B से मिला देंगे। E को क्या करेंगे हम, B से मिला देंगे। कह रहा है यही BE भुजा CD को कहाँ काट रहा है, F पर। कहाँ काट रहा है, F पर। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज आपको समरूप दिखाना है किसके, त्रिभुज CFB के। इस छोटे वाले त्रिभुज के आपको समरूप दिखाना है। समांतर चतुर्भुज है तो ये सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी हमारी, समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समांतर। तो त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB को हम समरूप कैसे दिखा सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। ये दो रेखाएं अगर हमारी समांतर हैं, दोनों भुजाएं अगर हमारी समांतर हैं, तो BE को हम तिर्यक रेखा मानकर इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण और इस वाले त्रिभुज के इस वाले कोण के हम बराबर कर सकते हैं। कारण क्या है, तिर्यक रेखा के विपरीत कोण बन रहा है और तिर्यक रेखा के विपरीत कोण अगर बनता है तो एकांतर कोण की वजह से बराबर होता है। एक कोण तो हमने बराबर कर लिया। दूसरा देखिए, समांतर चतुर्भुज का नियम होता है कि सम्मुख कोण उनके बराबर होते हैं, यानी ये वाला कोण बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के। तो कोण A बराबर होगा कोण C के। तो एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के अगर बराबर होता है तो तीसरा कोण आपका वैसे भी बराबर हो जाता है। तो इसलिए हम कह देंगे त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज CFB के। किस नियम से, एंगल एंगल और एंगल। चलिए ज्ञात है हम क्या लिखेंगे, तो हमको पता है एक समांतर चतुर्भुज ABCD, ठीक है। इसको हम लिख देंगे समांतर चतुर्भुज ABCD। सिद्ध क्या करना है आपको, तो समरूप दिखाना है किसको, त्रिभुज ABE को समरूप दिखा देना है त्रिभुज CFB के, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अब हम यहां से। कौन कौन सा त्रिभुज समरूप दिखाना है, तो त्रिभुज ABE, यहां लिखेंगे हम त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB। चलिए क्या क्या बराबर है, तो कोण E बराबर है कोण B के, तो यहां लिख देंगे हम कोण E बराबर कोण B। किस वजह से बराबर हो गया हमारा ये, तो एकांतर कोण की वजह से, क्योंकि तिर्यक रेखा के विपरीत बन रहा है, ठीक है। उसके बाद कोण A बराबर हो गया कोण C के, कोण A बराबर हो गया कोण C के। ये किस वजह से बराबर हुआ, तो लिख देंगे यहाँ हम सम्मुख कोण। किसकी वजह से बराबर हुआ हमारा, तो सम्मुख कोण की वजह से। तो जब दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण आपका वैसे भी बराबर हो जाता है। इसीलिए हमारा त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज CFB के। किस नियम पर हुआ, तो एंगल एंगल और एंगल, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको सिद्ध कर दिया। हमने क्या करा, इसको सिद्ध कर दिया। बहुत सिंपल था। दो रेखाएं दो भुजाएं यानी समांतर हैं, तो यहाँ का कोण यहाँ के कोण बराबर हो गया और समांतर चतुर्भुज का नियम है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो जब एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाता है, तीसरा वैसे भी आपका बराबर होगा। हमने आपको समझाया है, इसीलिए त्रिभुज हमारे दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। तो हमने 8वीं सवाल कर लिया। अब हम चलते हैं 9वें में। 9वें में कह रहा आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और कोण M समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि पहला कह रहा है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, सेकंड कह रहा है CA बटा PA बराबर BC बटा MP। यही आकृति हमारा 6.39 है जिसमें ABC और AMP समकोण है। ABC ये वाला
और AMP ये वाला समकोण है, ठीक है। जिनके कोण भी, ये वाला कोण भी और कोण M ये दोनों समकोण हैं, यानी दोनों पे 90 अंश का कोण बना है। सिद्ध करना है हमको त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज, ये वाला हमको समरूप दिखाना है किसके, AMP के इस वाले के समरूप दिखाना है, ठीक है। सेकंड कह रहा है CA बटा PA, ये जो CA है और ये जो PA है, तो CA बटा PA बराबर दिखाना है किसके, तो BC बटा MP के। अगर हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा देंगे तो हम जानते हैं कि समरूप दिखाने के बाद संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर हो जाता है। तो अगर हम इन दोनों का समरूप दिखा देंगे तो सेकंड वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसी के बेस पर हम इसको कह सकते हैं कि हमारा CA बटा PA बराबर है किसके, BC बटे MP के। चलिए देखिए हम क्या क्या इसमें बराबर कर सकते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, जो हमको पता है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दो समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा ABC और दूसरा है हमारा AMP, ठीक है, ये हमको पता है। सिद्ध क्या करना है, तो यही दोनों हमको सिद्ध करने हैं। तो यहाँ लिख देंगे पहले में त्रिभुज ABC समरूप दिखाना है त्रिभुज AMP के, और सेकंड नंबर पे क्या करना है, तो CA बटा PA बराबर दिखाना है BC और बटे में MP के, ठीक है। चलिए ABC और AMP देखिए क्या क्या बराबर हो सकता है। तो इस वाले त्रिभुज में जब आप ध्यान दोगे तो यहाँ कोण 90 बन रहा है और इस वाले त्रिभुज में भी कोण 90 बन रहा है, यानी 90-90 का कोण दोनों त्रिभुज में, तो एक कोण बराबर हो गया। और दूसरा जब यहाँ ध्यान देंगे आप तो ABC और AMP में A आपका दोनों में आ रहा है, यानी इस वाले त्रिभुज में भी कोण A आ रहा है और इस वाले त्रिभुज में भी कोण A आ रहा है। तो कोण A हमारा क्या माना जाएगा, उभयनिष्ठ। तो दो कोण हमारे बराबर हो गए, एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गया, तो हम कह देंगे समरूप है हमारा, ठीक है। देखिए हम पहला सॉल्व कर रहे हैं, लिखेंगे हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में। चलिए कोण B बराबर है किसके, कोण M के, तो यहाँ लिखेंगे हम कोण B और बराबर में कोण M। कारण क्या है इसका, तो दोनों 90 अंश के कोण हैं, यहाँ लिखेंगे प्रत्येक 90 अंश। फिर क्या है, कोण A दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो कोण A बराबर कोण A, इसका क्या कारण है, उभयनिष्ठ है। इसका क्या कारण है, तो ये उभयनिष्ठ है, इसीलिए हमारा त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज AMP के। किस वजह से, दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण आपका बराबर ही होता है, ठीक है, AA से। तो पहला हमने एकदम आसानी से सॉल्व कर लिया। अब इसमें का सेकंड देखिए, जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपका समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहां लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का नाम हुआ है ABC समरूप है किसके, त्रिभुज AMP के, इसलिए ये जो CA बटा PA है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, CA अब बटा PA बराबर हो जाएगा, क्या करें, तो बराबर हो जाएगा हमारा BC बटा MP के, ठीक है। इसको भी हमने क्या करा, सिद्ध कर दिया, ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, एकदम आसानी से हमने क्या करा, 9वीं सवाल को भी अच्छे से एकदम समझ लिया, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 10वीं सवाल में। 10वें में कह रहा CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है तो दर्शाइए कि पहला कह रहा है CD बटा GH बराबर AC बटा FG, दूसरा कह रहा है त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE और तीसरा कह रहा है त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। देखिए पहले दो त्रिभुज समरूप दिया है ABC और FEG, तो पहले हम इसको बना लेते हैं। हमने क्या करा, सबसे पहले त्रिभुज बनाया ABC, ठीक है, ये हमारा हो गया त्रिभुज ABC। फिर क्या करा हमने, एक और त्रिभुज बनाया
एफ जी ई, एफ जी, एफ ई जी कह रहा है, एफ ई और जी, ये दोनों जो त्रिभुज हैं इनको कह दिया है पहले से ही कि ये समरूप हैं। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो सिंपल सी बात है, हमारे इनके जो कोण होंगे आपस में, तीनों संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कोण ए और कोण एफ बराबर होगा, कोण बी और कोण ई और कोण सी और कोण जी बराबर होंगे, क्योंकि ऑलरेडी समरूप हैं। कहा क्या है देखिए, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। बिंदु डी और एच कहाँ स्थित है, तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी पर और त्रिभुज एफ ई जी में एफ ई पर। तो ए बी और एफ ई पर क्या स्थित है, डी और एच। ए बी पर यही मान लीजिए हमारा डी स्थित है और एफ ई पर मान लेते हैं एच स्थित है। क्या स्थित है हमारा, तो एच स्थित है, ठीक है। और हमसे क्या कहा है, सी डी और जी एच ए सी बी के समद्विभाजक हैं, इसी ए सी बी के समद्विभाजक हैं सी डी, यानी डी को मिला देंगे किससे, सी से, डी को किससे मिला देंगे, सी से। और फिर क्या कहा है, ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है, और जी एच जो है वो किसका समद्विभाजक है, ई जी एफ का। तो जी को मिला देंगे हम, एच को मिला देंगे जी से। देखिए ध्यान समझिए, समद्विभाजक का मतलब ये होता है कि दो बराबर भागों में बंटना। जब ये हमारा पूरा कोण था पहले, ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा, एक डीसी रेखा खींच दिया, अगर टीका होगा ये दो बराबर भागों में बट गया, यानी ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिए, ए बी सी और एफ ई जी ये हमारे समरूप थे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी क्या था, समरूप था। यानी यहाँ का कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। जब हमने एक रेखा खींचा तो ये समद्विभाजित हो गई, ये भी समद्विभाजित हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये दोनों हमारे समरूप हैं तो यहाँ का कोण बराबर होगा और यहाँ का कोण इस कोण के बराबर होगा। इसको हमको याद रखना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये जो हमारा समरूप दिया है तो इनके पहले कोण बराबर कर लेते हैं। देखिए पहले लिख लेते हैं ज्ञात है, ज्ञात है में हमको क्या पता है, तो वही मेन वाला हम लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज एफ ई जी के, ठीक है। सिद्ध करना है, मैं यही 3 क्वेश्चन को सिद्ध करना है। तो यहाँ पहला, यहाँ दूसरा, हम बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। और ये हो गया हमारा तीसरा, इन तीनों को हमको सिद्ध करना है। तो पहले जो समरूप है उससे शुरू कर देते हैं हम। देखिए लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज एफ ई जी के। जब ये दोनों समरूप हैं तो इनके कोण जो है तीनों संगत कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कोण ए हमारा बराबर हो जाएगा किसके, कोण एफ के, ठीक है। कोण बी बराबर हो जाएगा किसके, कोण बी बराबर हो जाए कोण ई के, और सी हमारा बराबर हो जाएगा जी के, कोण सी बराबर हो जाएगा कोण जी के। इस टोटल पूरे को आप क्या मान लीजिए, समीकरण 1, इसका यूज करा जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब ध्यान समझिए, पहला क्वेश्चन कहा है सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी। सी डी और बटा जी एच बराबर दिखाना है हमको ए सी और बटे में एफ जी, ए सी बटे में एफ जी। इन दोनों को हम यानी सी डी बटा जी एच और ए सी बटा एफ जी को हम बराबर कब दिखा सकते हैं, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दें तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। और ये वाला त्रिभुज यहाँ पर देखिए हमको पता है, यहाँ पर देखिए तीसरा वाला डी सी ए और उसके बाद एच जी एफ, यानी इन्हीं दोनों त्रिभुजों को अगर हम समरूप दिखा दें तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम थर्ड वाले से करेंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे, थर्ड वाले से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए थर्ड वाला यहाँ है, हम थर्ड वाले को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ में, एच जी एफ में। अभी हमने आपको बताया था ये पूरा कोण सी इस पूरे कोण जी के बराबर है। जब ये समद्विभाजक हो गया तो यहाँ का कोण बराबर होगा, यहाँ का कोण बराबर होगा। और जब ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हैं तो ये कोण हम इस कोण के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ ध्यान से हम कैसे इसको करते हैं। यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखिए
तो यहाँ हम लिखेंगे कोण ACD, कोण ACD ये बराबर है किसके, तो कोण FG और H के, कोण FGH के। कोण ACD ये वाला कोण हमारा बराबर है FGH के, इस वाले कोण के हमारा बराबर है। ठीक है, और एक चीज हम क्या बराबर कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ ध्यान से, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में यहाँ का कोण हमने यहाँ बराबर दिखाया हुआ है, कोण A बराबर कोण F ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये एक एक कोण बराबर हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे कोण A और बराबर में कोण F। ये हमारा कहाँ से आया, इसको आप लिख दीजिएगा समद्विभाजक। ठीक है, और ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये हो गया हमारा क्या, समीकरण 1। और हम बार बार बताए हैं आपको कि अगर एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होते हैं तो समरूप होता है त्रिभुज, क्योंकि तीसरा कोण बराबर हो जाएगा। और एक त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीन कोण के बराबर हो जाता है, तो एंगल एंगल और एंगल नियम से वो समरूप माना जाता है। तो इसीलिए हमारा त्रिभुज DCA ये समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज HG और F के। किस बेस पर हुआ हमारा, तो एंगल एंगल और एंगल, ये हमने क्या करा, प्रूव कर दिया। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। और जब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप है तो इसका मतलब DC बटा GH और AC बटा FG आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए अब हम पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं, लिखेंगे यहाँ हम, चूंकि त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के, इसलिए हमारा ये CD बटा GH, CD बटा GH बराबर हो जाएगा किकरे, तो AC बटा FG के, AC बटा FG का, क्योंकि समरूप होने के बाद भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर हो जाता है। ठीक है, इसको हमने क्या करा, इसको भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, प्रमेय में हमने आपको बताया था कि अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात जो है बराबर हो जाता है। तो हमने सेकंड वाला हमने क्या करा, थर्ड वाला सॉल्व करा, क्योंकि पहले थर्ड ना करते तो पहला वाला सॉल्व ना होता, तो हमने क्या करा, तीसरा और पहला सॉल्व कर लिया। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से। अब हम सेकंड वाले को भी देख लेते हैं। सेकंड वाला देखिए क्या दिया है, तो सेकंड वाला हमारा दिया है त्रिभुज DCB और दे दिया है हमारा त्रिभुज HGE। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में। देखिए कौन सा त्रिभुज बन रहा है हमारा, तो देखिए यहाँ DCB ये वाला त्रिभुज हमको समरूप दिखाना है HGE के, इस वाले त्रिभुज के, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ का कोण यहाँ के कोण के बराबर हो सकता है तो यहाँ का कोण भी इस कोण के बराबर हो जाएगा, और उसके बाद ये कोण B और कोण E ऑलरेडी हमारे बराबर हैं। समीकरण 1 से तो दो चीज बराबर कर लिया, तीसरा बराबर होगा ही। तो लिखेंगे कोण DCB ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, कोण HGE के। कौन सा नियम है भाई, तो ये समद्विभाजक है। ठीक है, और कोण B बराबर हो जाएगा हमारा किसके, तो कोण E के। किस वजह से, तो समीकरण 1 से। इसीलिए त्रिभुज D और CB ये हमारा समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGE के। किस वजह से, तो एंगल एंगल और एंगल। इसको भी हमने क्या करा, सिद्ध कर दिया, इसको भी हमने क्या करा, सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन था, हमने तीनों को एकदम आसान तरीके से बारी बारी से सॉल्व कर लिया। अब हम 11वें सवाल में चलते हैं। 11वें सवाल में कह रहा है आकृति 6.40 में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E बिंदु है। यदि AD लंब BC और EF लंब AC है तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। हमसे कह रहा है आकृति 6.40 में एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है जिसमें AB और AC क्या है, बराबर है। आगे कहा है त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB, इसी त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा ये CB को क्या करा है, बढ़ाया है, पर एक बिंदु स्थित है E। CB पर एक बिंदु क्या स्थित है, E बिंदु स्थित है, तो यहाँ E हो गया। यदि AD लंब BC है, ये जो AD है वो लंब है BC पर, और EF E को मिला देंगे F से, तो EF लंब हो गया हमारा AC पर। सिद्ध हमको क्या करना है, त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज हमको समरूप दिखाना है किसके, त्रिभुज ECF के। इस वाले त्रिभुज के हमको क्या करना है, समरूप दिखाना है। ठीक है, इस पूरे वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना है। तो देखिए
समरूप दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ हमारा क्या क्या बराबर हो सकता है। तो जब आपका इधर 90 बन रहा है तो इधर 90 बनेगा, यानी इस वाले त्रिभुज में 90 का कोण और इस वाले त्रिभुज के 90 के कोण के बराबर है, यानी दोनों त्रिभुज में 90-90 कोण बन रहे हैं, तो ये बराबर हो गया। और दूसरा चीज, समद्विबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं कि अगर दो भुजा बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी AB भुजा का सम्मुख कोण C और AC भुजा का सम्मुख कोण B के बराबर हो जाएगा, यानी कोण B और कोण C बराबर हो जाएगा। तो इस वाले त्रिभुज का कोण B और ई वाले त्रिभुज के कोण C के बराबर हो गया। एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गया। लिखते हैं यहाँ ज्ञात है, ज्ञात है में हमको क्या पता है, तो यहाँ लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज ABC, समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC और क्या है, तो और हमारा है AD लंब BC और EF लंब AC है, EF लंब है हमारा AC पर, इतना हमको पता है। सिद्ध करना है में यही हमको समरूप दिखाना है, लिख देंगे यहाँ त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ त्रिभुज ABD में 90 वाला कोण और त्रिभुज ECF में 90 वाले कोण के बराबर है, यानी कोण D बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो कोण F के। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में ये कोण D बराबर हो जाएगा कोण F के। तो यहाँ लिख देंगे कोण D बराबर कोण F। कारण क्या है, प्रत्येक 90, कारण हमारा क्या है इसका, तो दोनों 90 के कोण हैं, और ये जो कोण B है वो कोण C के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कोण B बराबर कोण C। तो ये कैसा, तो यहाँ लिख दीजिए आप सम्मुख कोण। ये समद्विबाहु त्रिभुज का नियम होता है, ठीक है, कि अगर दो भुजा बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, या तो आप यहाँ इसको लिख सकते हैं, लिख दीजिए चूंकि AB बराबर में है AC के, इसलिए कोण B बराबर होगा किसके, कोण C के। कोण B बराबर होगा कोण C के। जब दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ECF के। किस बेस पर हुआ, तो एंगल, एंगल और एंगल। हमने क्या करा, इसको सिद्ध कर दिया, ठीक है, हमने क्या करा, इसको सिद्ध कर दिया। तो हमने ग्रामीण सवाल भी कर लिया, बाकी की सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।